हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GSM स्टडी सेंटर। हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसको 3 पार्ट में कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं, कैसे उसकी रैंक निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्री प्रोसेस से उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आज हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सारणिक। ओके, व्हाट इज, फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट is a number associated to a square matrix. Determinant is a number associated to a square matrix. ओके, हम लोग एक एक चीज समझते हैं। व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, ये है तो डिटर्मिनेंट ही, लेकिन इसमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया, इसलिए आप डिटर्मिनेंट को और अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप मैट्रिक्स से अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। ठीक है, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट is a number associated to a square matrix. ठीक, that is the first point. What is the second point? It is denoted. It is denoted by that is. Okay, इसका मतलब क्या होता है? हमने आपको अच्छे शब्दों में आसान तरीके से बताया था कि अगर दो लाइन होती है, अगर इसमें ये ऐसा दिखे, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ मैट्रिक्स। अगर ये है, इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ये आपका है डिटर्मिनेंट, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, इतना आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मैट्रिक्स भी क्या होती है, उसमें भी रो और कॉलम होते हैं, डिटर्मिनेंट में भी रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या लेते हैं, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ए है मान लो, इसको क्या लेते हैं? A11, A12, A21, A22। सॉरी, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। ओके, ये हुआ, मैंने बताया था ये सब क्या है, इसके एलिमेंट है। ठीक है, जहां पे ये वाला 1 क्या शो कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट मतलब 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है, इसका हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर डिटर्मिनेंट का ये नोटेशन होता है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? A11, A22। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस वाले में से घटा देते हैं, क्या हो जाएगा? A21, A22। ओके, A11, A12 माइनस A21, A12, A12। ओके, या फिर A12, A21, बात एक ही है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, मान लो 2, 1, 3, 5 है, क्या हो जाएगा? 5 2 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अगर ये A है, उसका डिटर्मिनेंट ये आएगा। ओके, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये 2x2 की थी, ये आपकी 2x2 की थी। अब हम लोग क्या करते हैं, 3x3 की निकालते हैं हम। ठीक, 3x3 की कैसे निकालते हैं, इसको देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
ठीक है। अभी इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। उसमें क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पास टू रहता है। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, A11। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, जिसका निकालेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, बचेगा क्या, ये चारों बचेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करो। A21 A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है। ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस A12 निगेटिव साइन के साथ आएगा। ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूटा, ये वाला कॉलम छूटा, बच्चा क्या है, ये क्या हो जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23, ओके, प्लस A13। अब ये वाला रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, बचेगा क्या, ये चारों बचेंगे, क्या हो जाएगा, A21 A32 माइनस A31 A22, इसको A है। ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि अब हम लोग कोई भी डिटर्मिनेंट दिया होगा उसका माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इतना समझ में आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको रेस कर देते हैं, हो चुका है। ठीक, इसको भी रेस करते हैं, नीचे वाली रहने देते हैं। ठीक, ये ऐसे है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिन माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालता है, इसको देखते हैं। ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, माइनर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर आराम से हो जाता है। ठीक है। जैसे ये 3/3 वाले में बताते हैं, इसका माइनर अगर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, A11 का माइनर, A11 का माइनर। ठीक है। माइनर ऑफ A11 ऐसे लिखो, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 निकालना है। ठीक है। A11 का माइनर अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं होता है, जिसका माइनर निकालना है उसके रो छोड़ दो, उसकी कॉलम छोड़ दो। इसका माइनर निकालना है, इस वाले रो को छोड़ो, इस वाले कॉलम को छोड़ो, बचा क्या है, जो बचा हो A22 A32 A23 A33। ठीक है। अब इसके आगे तो आपको पता ही है होता क्या है। अब ये तो निकाल ही लेंगे ना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 A33 माइनस A32 A23। माइनर निकालने का तरीका ये होता है। ओके। अब इसी का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, इसी का कोफैक्टर निकालेंगे। क्या इसका निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 कुछ नहीं होता है, -1 की पावर I प्लस J इंटू जिसका कोफैक्टर निकालना हो उसी का माइनर में मल्टीप्लाई कर दो, माइनर ऑफ A11। फिर से देखते हैं, अगर किसी का माइनर निकालना हो, उसके रो को छोड़ो, उसके कॉलम को छोड़ो, जो बच रहा उसको लिख दो। अब इसको तो सॉल्व करना आता ही आप लोग को, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब इसी का अगर आपको कोफैक्टर निकालना होगा तो कुछ नहीं होता है, उसी के माइनर में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, -1 की पावर I प्लस J से। जिसका कोफैक्टर निकालना हो उसी के माइनर में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, -1 की पावर I प्लस J से। I क्या होता है, वेयर I क्या होता है, I क्या होता है, नंबर ऑफ रो, जहां I क्या है, नंबर ऑफ रो, J क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, जहां I क्या नंबर ऑफ रो है, J क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसी का हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही करके निकलेगा। अब A12 का अगर माइनर निकालना होगा कैसे निकलेगा, A12 का अगर माइनर निकालना है, ये वाला रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे, A21 A31 A23 A33, यहां पे हो जाएगा। अगर उसका कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर I प्लस J, जैसे I की वैल्यू A11 के लिए क्या है, I की वैल्यू ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो नीचे लिखा होता है ये I और J की वैल्यू है,
ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। इसके लिए निकालना होगा तो आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है। इसके लिए अगर निकालना होगा तो आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है। बस यही होता है माइनर और कोफैक्टर, ऐसे ही निकाला जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट के अगले वाले पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे कि डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स से अलग है, इसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग डिटरमिनेंट पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको जैसे डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी, तो जो भी लेक्चर है इस वाले पार्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उस पर आप लोग जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद डिटरमिनेंट और भी आसान हो जाएगा। थैंक्स।